हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कुछ धाराएं हमने कल देखी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कल जानी थी। इससे आगे की चीज़ें हम आज देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, धारा दो में क्या पढ़ रहे थे, परिभाषाएं पढ़ रहे थे। तो धारा 2(1) और धारा 2(2) पढ़ चुके थे। कहाँ तक? प्राणी वस्तु तक पढ़ चुके थे। प्राणी वस्तु के आगे हमको क्या करना, पढ़ना, देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं धारा 2(7)(a). कौन सी? धारा 2 की उपधारा 7 का कौन सी? 7 का कह सकते हैं या 7(a). धारा 2 की 7(a) जैसे क्या होती है कि जैसे कैसे चलती है धारा 1 2 3। तो अब ये क्या 3 में यहाँ लग जाता है, यहाँ भी 1 हो जाता है, फिर ए या इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी होता है, इसी में चल जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें भी क्या आ जाता है, इसमें भी अगर कोई और सब क्लॉज है तो उसमें भी आ जाता है 1 2 3। तो उसी प्रकार से 2(7)(a), धारा 2 की उपधारा 7 की क्लॉज कौन सा? ए। इसमें क्या, इसमें किसकी परिभाषा बताई गई है? तो इसके हम पढ़ रहे हैं परिभाषा। तो इसमें परिभाषा बताई गई है सर्कस की। आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि सर्कस पहले क्या थे, पहले जगह जगह गांव में लोग क्या करते थे, सर्कस दिखाने आते थे। लेकिन अब आजकल क्या है कि सर्कस बंद होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? बंद होते जा रहे हैं। आजकल सर्कस कोई नहीं दिखाने आता। क्यों नहीं दिखाने आता? क्योंकि इसमें क्या होता था, इस पर क्या हुआ, 2010 के बाद क्या लगा दिया गया था, तो वैन लगा दिया गया था। इसमें क्या कर दिया, वैन लगा दिया गया था। किसने? सरकार के द्वारा। क्यों लगा दिया गया था? वो इसलिए क्योंकि सर्कस में क्या होता था, बहुत ज़्यादा तस्करी होती थी। क्या होती थी? तस्करी होती थी। किनकी? बच्चों की तस्करी होती थी, जो कहाँ से? भारत और नेपाल से लाए जाते थे। अब जब बच्चों की तस्करी होती थी, तस्करी के साथ साथ उनके और भी शोषण होते थे। बच्चों के क्या होते? और भी शोषण होते थे। जैसे क्या है, शारीरिक शोषण का होता था, उनको मारा पीटा जाता था। और जो बच्चियां होती थी, जो लड़कियां होती थी, उनका क्या, यौन शोषण भी होता था। जिससे सरकार ने क्या किया, इसको सर्कस पर बैन लगा दिया। और इसमें जीव जंतुओं को भी क्या किया जाता था, जंगली जानवरों को भी क्या किया जाता था, पकड़ के लाया जाता था और उनको सर्कस में दिखाया जाता था। क्या किया जाता था? सर्कस में दिखाया जाता था। जिससे क्या होते थे, लोग वो बोलते थे कि हमारी क्या पूंजी है, मतलब पूंजी कमाने का जरिया है, पेट की रोजी रोटी के लिए हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, जो जानवर होते थे वो कई बार क्या हो गए, हिंसक हो गए। क्या हो गए? कई बार हिंसक हो गए। तो उन्होंने क्या किया, कई लोगों को मार डाला, कई लोगों को, जानवरों को मार डाला। कई बार क्या होते, सर्कस में उस जानवर को पकड़े क्या होते, जानवर को भी मार डालते हैं। जिससे क्या हुआ, सरकार ने इसमें क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो इसी को देखते हैं सर्कस की परिभाषा। सर्कस में क्या क्या माना जाएगा, किससे सर्कस माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सर्कस में क्या होता है। दो चीज़ होती है सर्कस। कैसे? दो प्रकार के होते हैं। या तो क्या होंगे, स्थायी होंगे। क्या? एक जगह पे देखा होगा, एक जगह पे स्थायी रूप से वो लगाए हुए हैं और वहीं पे क्या होते हैं, दिखाते हैं। और एक जगह देखा होगा, गांव गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, मेला में, जहाँ मेला लगते हैं, जो क्या होते हैं, प्रदर्शनियाँ होती हैं, उनमें लोग जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं, अपना सर्कस दिखाते हैं। तो एक तो होता क्या, स्थायी होता, एक क्या होता, चल होता है। क्या होता है? चल। तो जो सर्कस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो दो प्रकार के, एक स्थायी भी हो सकता है और चल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्थायी भी हो सकता है और चल भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्थायी में एक जगह होगा और वो वहीं से अपना कर्तव्य दिखाएगा, लोग उसी के पास देखने जाएंगे। और जो चल होगा वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह उस कर्तव्य को लेके जाएगा। और क्या करे, पहले देखा होगा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि गांव में वो लोग आते थे, कभी बंदर को लेके, कभी भालू को लेके, कभी हाथी को लेके। तो ये क्या करते थे, वो दिखाते, कर्तव्य क्या दिखाते थे कि हाथी ने क्या किया, एक आदमी को बचा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस प्रकार से दिखाते थे। तो इसी को सर्कस। तो अब देखते हैं सर्कस में
तो सर्कस में क्या है कि सर्कस में क्या होता है कि सर्कस किसे कहेंगे कि जो जिसमें क्या होगा, जिसमें जो जानवरों को या जीव जंतुओं को पकड़ा जाएगा या किसी को, उसमें क्या मुख्यतः उनका उद्देश्य क्या होगा, कर्तव्य दिखाना। कैसा मुख्यतः या पूर्णतः जो उद्देश्य होगा उनका वो क्या होगा, कर्तव्य दिखाने के लिए प्राणियों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्या प्राणियों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, या उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राणियों का प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम सर्कस कहेंगे। सर्कस में क्या होता है, सर्कस में देखते हैं सर्कस में क्या होता है, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर पूर्णतया, कैसा पूर्णतया, पूर्णतया या मुख्यतः, मुख्यतः क्या जो मुख्यतः कर्तव्य दिखाने के लिए, क्या कर्तव्य दिखाने के लिए, किसके लिए, कर्तव्य दिखाने के लिए क्या हो, प्राणियों का, क्या हो, प्राणियों का, प्राणियों को रखा जाता है, रखा जाता है रखा जाता है, या क्या किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये किसमें, यदि आप लोग क्या करते हैं, किसी भी जब प्राणी को क्या करते हैं, रखते हैं अपने पास, या उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो किस में जाएगा, वो सर्कस में जाएगा। और सर्कस के नियम के तहत आपको, सर्कस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, आपको पेनल्टी या दंड जो भी होगा वो लगाया जाएगा यदि आप उसमें पकड़े जाते हैं। तो इसमें सर्कस की परिभाषा दी गई। अब देखते हैं आगे, धारा 211, जो जो इम्पोर्टेंट धारा हैं वो हम देख रहे हैं जिनकी परिभाषा। 211 में किसकी, व्यापारी की परिभाषा दी गई। किसकी, व्यापारी किसे माना जाएगा, व्यापारी किसे माना जाएगा, डीलर। डीलर आप सामान्य रूप से क्या जानते हैं कि जो क्या करे, क्रय और विक्रय करता है। क्या करे, कुछ खरीदे और कुछ बेचे, तो उसको क्या मानते हैं, डीलर मानते हैं। हम व्यापारी मानते हैं, आम भाषा में हम जानते हैं कि वो क्या करेगा, बेचेगा खरीदेगा, उसको क्या कहते हैं, डीलर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग तरीके की परिभाषा है कि इसमें कुछ अलग चीज़ बेचने को खरीदने की बात होगी डीलर में। तो देखते हैं, तो इसमें व्यापारी में क्या होता है, सामान्य से क्रय विक्रय होता है। क्या होता है, क्रय, जो विक्रय डीलर होता है वो क्या करता है, क्रय विक्रय करता है। क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, करता है। अब किन किन चीज़ों का विक्रय करता है या क्रय करता है, तो क्या क्या, किन चीज़ों का या किन वस्तुओं का, किन वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। तो किन का होता है, इसमें क्या कर सकते, प्राणियों का। किन का, प्राणियों का। वो कैसे, या प्राणी वस्तु का, प्राणियों में कैसे, सभी प्राणी आ जाएंगे, प्राणी वस्तु का, मांस का, ट्रॉफी का। अभी ट्रॉफी को समझेंगे, क्या करेंगे, ट्रॉफी को भी समझेंगे, ट्रॉफी का या पादप का। अभी तक हम जब ट्रॉफी को देखते आए हैं उन सबको, यदि इन सब का कोई इन सब का क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, तो ये क्या करता है, ये अपराधी है, ये इनका व्यापारी है, उसको व्यापारी माना जाएगा। और ये सब क्या है, ये सब कैसे प्रतिबंधित हैं, ये सब क्या है, प्रतिबंधित हैं। यदि इनको करता हुआ पाया जाएगा तो वो क्या, अपराध की श्रेणी में जाएगा। तो ये हो गया व्यापारी। अब देखते हैं आगे, आखेट। आखेट किसे कहेंगे, जो सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, शिकार करना कहते हैं। क्या करते हैं, शिकार करना। तो देखते हैं, धारा 2:16, धारा 2 की उपधारा 16। तो देखते हैं आखेट की, किसकी, आखेट की परिभाषा, या आखेटन, क्या आखेटन की परिभाषा है। इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में हंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंटिंग। क्या बोलते हैं, हंटिंग, हंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। तो हंटिंग में क्या है, हंटिंग में क्या क्या आएगा, आखेटन में क्या क्या है, क्या क्या आएगा। हम लोग सामान्य सी बात जानते हैं कि क्या करना, जंगल में जाना और क्या करना, किसी जानवर का शिकार करना, उसको क्या बोलते हैं, हम आखेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आखेटन या शिकार करना उसको बोल देते हैं। लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। तो उसको देखते हैं, कानून में क्या है कि क्या क्या है, वन्य प्राणी। क्या, वन्य प्राणी। कौन, वन्य प्राणी, बंदी प्राणी। कौन से, वन्य प्राणी,
बंदी प्राणी क्या करें, बंदी प्राणी को क्या करना, मारना। क्या करना, मारना। उसको कैसे, जहर दे देना। क्या करना, जहर देना, या देने का क्या करना, प्रयास करना। क्या करना, प्रयास करना। या क्या हो दूसरी चीज़ क्या हो, वन्य प्राणी या किसको, वन्य प्राणी या किसको, बंदी प्राणी को। किसको, बंदी प्राणी को क्या करना, बंदी प्राणी को पकड़ना। यदि आप क्या करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, उसका शिकार करते हैं, शिकार करना, शिकार करना। उसको क्या, फंदे में पकड़ना। क्या करना, फंदे में पकड़ना। फंदे का मतलब उसमें क्या करते हैं, रस्सी का एक फंदा बना के डाल देते हैं और फिर पीछे से क्या करते हैं, उनको भगाते हैं जानवरों को, तो वो जाके उसमें फंस जाते हैं। फिर क्या करना, ये जाल में फंसाना। क्या करना, जाल में फंसाना। क्या करना, जाल में फंसाना। हाँक लगाना। हाँक लगाना क्या कहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाँक लगाना। हाँक लगाना जैसे क्या करते हैं, कोई जानवर होता है, कहते हैं उठ 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 चल, इस प्रकार से हम भगाते हैं ना, तो हाँक लगाते हैं। तो हाँक लगाना ये भी क्या है, इसी के आखेटन के अंदर आएगा, हाँक लगाना। किसी को क्या, चारा डाल के फंसाना। किसी को चारा डालकर फंसाना। क्या करना, चारा डालकर फंसाना। क्या करना, चारा, किसी को चारा डालकर फंसाना। किसी को क्या करना, चारा डालकर फंसाना। ये सब किस में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, आखेटन में आएंगे। किस में आएंगे, आखेटन में आएंगे। इसके अलावा भी और हैं, इन दो के अलावा। और तीसरा क्या है, तीसरा यदि किसी प्राणी को क्या करे, कोई व्यक्ति क्या करे, किसी प्राणी के क्या करे, शरीर को क्या करता है, शरीर को नुकसान पहुंचाना। क्या नुकसान, क्या करना, किसी प्राणी के शरीर को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना। उसको क्या करना, नष्ट करना। या क्या करना, या उसको क्या करना, लेना। लेना या क्या, पक्षी हो, क्या हो, पक्षी हो, या क्या हो, कोई सरीसृप हो, सरीसृप हो, उसके क्या हो, सरीसृप के क्या, अंडे उठाना। क्या करना, अंडे जंगल में पड़े हैं, तुम आप लोग जाओ और क्या करो, अंडा उठा लो, तो ये भी क्या, ये भी किसके अंदर, आखेट के अंदर आता है। तो अंडों को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। क्या करना, नुकसान पहुंचाना। क्या करना, नुकसान पहुंचाना। और इसी के साथ में क्या है, इसी के साथ में यदि घोंसला भी अगर तोड़ते हैं तो वो भी क्या है, आखेटन में आना। तो क्या, घोंसला, क्या करना, घोंसला तोड़ना। घोंसला तोड़ना भी क्या है, आखेटन के अंदर आएगा। तो क्या क्या करना आखेटन के अंदर है, वन्य प्राणी को बंदी बनाना, मारना, जहर देने का प्रयास करना, वन्य प्राणी को बंदी बनाना, पकड़ना, शिकार करना, उसको चारा डालकर खिलाना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आखेटन है। ये सब क्या है, आखेटन है। उसके घोंसले को तोड़ना या क्या करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसके अंडे उठाना। तो ये सब किस में आएगा, ये सब किस में आता है, ये सब आता है आखेटन में आता है। किस में आता है, आखेटन में आता है। अब देखते हैं आगे, धारा 218A। धारा कौन सी, धारा 218A। धारा 218A में क्या है, पशुधन। अब मानेंगे पशुधन किसे माना जाएगा, किसको, पशुधन। सामान्य रूप से हम लोग क्या जानते हैं, पशुधन को क्या होता है, लाइव स्टॉक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं। पशुधन, पशुधन में हम लोग सामान्य रूप से क्या जानते हैं, जो हम लोग, जिनको हम क्या करते हैं, पालते हैं, घर में रखते हैं, जो जानवरों है, जानवरों को ही क्या करते हैं, उसको, जो गाय भैंस बकरी है उसी को क्या बोलते हैं, पशुधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्य रूप में हम इतनी चीज़ों को जानते हैं कि ये गाय भैंस बकरी है, इनको ये क्या है, ये हमारा पशुधन है। तो इसमें क्या है, इसमें परिभाषा में किस किस को पशुधन माना गया है, ये चीज़ बताया गया है। तो इसमें क्या है, पशुधन किन को माना जाएगा, तो देखते हैं। ऐसे क्या लिखा है इसमें, ऐसे, ये धारा बताती है ऐसे पशु, ये सब क्या है, जो ऑफिशियल वो है, जो ऑफिशियल अधिनियम है इसका, जो ऑफिशियल अधिनियम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसकी समरी है, उसमें ये क्या अधिनियम में लिखा हुआ है, ये उसी से निकाल कर ये सब पढ़ाया जा रहा है, ना कि किसी से। उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो क्या ऐसे पशु जो किसमें, खेती, किसके लिए, खेती के काम में प्रयोग होने वाले पशु, जो किसके, जो खेती के काम में प्रयोग होने वाले पशु हैं, उनको क्या मानेंगे हम, पशुधन मानेंगे। क्या मानेंगे, पशुधन। जैसे उदाहरण में क्या क्या होगा, उदाहरण में या एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे जो पशुधन होंगे, तो कौन कौन से होंगे, किन किन को माना गया, तो किन किन को लिखा है देखते हैं। ऐसे ही लिखा है जैसे इसमें लिखा है भैंस, किसको माना जाएगा, भैंस। जो सांड होता है, क्या सांड और बैल में अलग अलग, दोनों अलग अलग होते हैं, सांड भी और बैल भी, दोनों सांड और बैल अलग अलग होते हैं। ऊँट, गाय, गधा, बकरा, भेड़, क्या भेड़, घोड़ा, खच्चर, कौन, खच्चर, याक, जो क्या बर्फीले क्षेत्रों में होते हैं, याक, सुअर, कौन, सुअर, बतख, हंस, मुर्गा, व इनके बच्चे, कौन, व इनके बच्चे भी क्या हैं, पशुधन की श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं, ये भी आते हैं, इनके मम्मी पापा भी आते हैं, और ये क्या, इनके बच्चे भी क्या होते हैं, पशुधन में आते हैं। क्या आते हैं, पशुधन में आते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट, पशुधन समझ में आ गया, किस किस को पशुधन माना गया, आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं धारा 2:20 धारा 2:20 में किसकी परिभाषा, धारा 2:20 में बताएगा मांस की परिभाषा, किसकी, मीट की परिभाषा, मांस की परिभाषा। तो धारा 2 में बताएगा मीट, हम मांस किसे मान सकते हैं, तो हम मांस किसे मानेंगे, तो हम सामान्य रूप से क्या जाते हैं कि जाते मीट की दुकान में जाते हैं, बकरा को कटवा के लेके आते हैं, मुर्गा कटवा के लेके आते हैं, तो इसको क्या मानते हैं, मांस मानते हैं। लेकिन मांस के उसमें उसके अलावा भी और किसको मांस माना जाता है, उसके अलावा किसके और किसको भी मांस माना जाता है। तो वन्य जीव जो प्राणी होते हैं उनमें किस किस को मांस माना जाता है, क्या क्या माना जाता है, चलिए देखते हैं। वन्य प्राणी, क्या वन्य जो प्राणी होते हैं, क्या जो वन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणियों का क्या क्या, जो रक्त होता है, क्या जो रक्त होता है उसको भी क्या मांस में गिना जाएगा। जो उसकी हड्डी होती है, क्या हड्डी हो गई, जो स्नायु हो गई, स्नायु का मतलब जो क्या है उसकी नसें इत्यादि हैं, नसें, क्या नसें वगैरह क्या हो गई, ये स्नायु होता है। स्नायु जो उसमें क्या उसमें जो हड्डियों के भीतर भरा होता है वो उसी को बोलते हैं अंडे, क्या हो गए, अंडे हो गए, क्या हो गए, अंडे को भी क्या माना जाएगा, मांस माना जाएगा, क्या माना जाएगा, मांस माना जाएगा। और जो होता है कई जानवर होते हैं, क्या उनके कवच होते हैं, जैसे क्या कछुआ के ऊपर क्या होता है, एक कवच होता है, तो कवच को भी क्या माना जाएगा, मांस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मांस माना जाएगा। कवच के अलावा क्या होती है, चर्बी, क्या चर्बी, जो जानवर की चर्बी होती है, चर्बी को भी क्या मानते हैं, मांस में माना जाएगा। क्या चर्बी को भी क्या माना जाएगा, मांस माना जाएगा। गोश्त, क्या गोश्त को तो मानते ही मानते हैं। और जो क्या होते हैं, खाल, जो क्या होती है, खाल होती है, क्या होती है, खाल होती है, तो वो क्या है, उसको भी क्या मांस में गिना जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, मांस होती हैं। क्या होती हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, मांस होती हैं। अब क्या है, इसमें एक चीज़ और है कि यदि जो क्या है ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कच्चा हो या क्या हो, पकाया हुआ हो। यदि आप पकड़े जाते हैं, कच्चा हो या पकाया हुआ हो, यदि आप पकड़े जाते हैं तो आप धारा किसके अनुसार, 2:20 के अनुसार क्या है, आप अपराधी बन जाएंगे और आपको क्या जुर्माना और जो सज़ा, जो दंड होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये मांस की परिभाषा हमने देख ली। अब देखते हैं आगे, धारा 2:31 इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं हम। धारा 2 की उपधारा 31, धारा 31 में क्या है, अब आया हमारी ट्रॉफी। हम जानते हैं कि जो क्या है, हम खेल कूद करते हैं, परीक्षा में टॉप मारते हैं तो क्या दी जाती है, हमको ट्रॉफी मिलती है। क्या मिलती है, ट्रॉफी मिलती है। क्या मिलती है, ट्रॉफी
मिलती है। तो हम यहाँ पर ट्रॉफी की अलग परिभाषा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रॉफी की एक अलग परिभाषा पढ़ने वाले हैं, जो सबसे अलग होती है। ये सब चीज़ें क्या होती है? जो भिन्न होती है। आज तक जो चीज़ हम करते आए हैं वही तो हमको ये देखना है कि उससे अलग यह परिभाषा होती है, वही तो हमको पढ़ना है। तो क्या देखते हैं? उसकी परिभाषा किसकी देखते हैं? हम ट्रॉफी की परिभाषा देखते हैं। तो ट्रॉफी यहाँ पे क्या माना जाएगा? ट्रॉफी में आप जानते हैं कि जो इसमें क्या ट्रॉफी की परिभाषा दी गई वो क्या जानवरों के जानवरों जो प्राणी होते हैं वो वन्यजीव हैं, उनके शरीर से जो बनाई गई वस्तु है उसको क्या ट्रॉफी माना गया। अब उसको किस रूप में ट्रॉफी माना जाता है? जैसे कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि मूवी में कई सीन आते हैं कि किसी की जो हवेली होगी उसमें क्या किसी हिरण के सींग टंगे हुए हैं। क्या सींग टंगे हुए हैं? यदि सींगों को काट कर टांग दिया गया है तो वो क्या ट्रॉफी बन गई। क्या हो गई? ट्रॉफी बन गई। कई बार देखा होगा कहीं शेर की खाल टंगी हुई है। क्या है? शेर की खाल टंगी हुई है तो वो क्या है? एक ट्रॉफी है। उसको क्या ट्रॉफी में गिना हुआ है। पूरा शरीर यदि कंकाल वहाँ पे टंगा हुआ तो वो भी क्या है? एक ट्रॉफी है। किसी का सर अगर टंगा हुआ है तो वो भी क्या है? एक ट्रॉफी है। सर को अगर लगा के रखा है, उसको सजा के रखा है तो वो भी क्या है? ट्रॉफी में आएगा। तो इसमें इसका कह सकते हैं कि यदि किसी वन्य प्राणी का या बंदी प्राणी का उसके शरीर का कोई भी भाग जो क्या हो कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से उसको क्या सुरक्षित या रिजर्व उसको रखा गया है तो उसको क्या माना जाएगा? ट्रॉफी माना जाएगा। मतलब उसको कोई भी शरीर हो, कोई भी अंग हो, कोई भी भाग हो किसी भी जानवर का, उसको क्या सुरक्षित रखा गया हो तो उसको क्या मानेंगे? हम ट्रॉफी मान लेंगे। क्या मानेंगे? उसको हम ट्रॉफी मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। पूरा प्राणी कैसा? पूरा प्राणी कैसा? पूरा प्राणी प्राणी मतलब जानवर, या कैसा? बंदी प्राणी। कैसा? बंदी प्राणी। इन सब की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। बंदी प्राणी या उसके क्या? या उसके शरीर का कोई भाग। कैसा? कोई भाग हो जिसे क्या किया गया हो? जिसे कैसा? कृत्रिम रूप से। कैसा? कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से क्या किया गया? सुरक्षित किया गया हो। क्या? सुरक्षित किया गया हो। सुरक्षित किया गया हो। उसको अंग्रेजी में सुरक्षित क्या बोलते हैं? रिजर्व किया गया हो। तो उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे हम ट्रॉफी मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको हम ट्रॉफी मानेंगे। तो ये हमने क्या ट्रॉफी की परिभाषा देखी। अब ट्रॉफी में इसमें ट्रॉफी के अंदर इसमें किस किस को ट्रॉफी माना जाएगा? मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो रखी जाएंगी जिसको हम ट्रॉफी माना जाएगा? तो इसमें क्या 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 होना, क्या क्या होगा या क्या क्या होगी ट्रॉफी क्या क्या चीज़ें होंगी ट्रॉफी? तो इसमें क्या क्या होगा? तो क्या होगा? कोई भी पशु की क्या चर्म को क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वचा। या हिरण का सींग, उनकी हड्डी, पृष्ठचर्म जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पृष्ठचर्म, कवच किसी भी जानवर का, कछुए का जैसे कवच होता है कवच, सींग इसका मतलब किसी भी जैसे जानवर का सींग के बाद गेंडे का सींग। किसका? गेंडे का सींग या गेंडे के सींग को भी क्या माना जाएगा? ट्रॉफी माना जाएगा। बाल क्या होते हैं? बाल, दांत या जो क्या एक हिरण होता है उसमें क्या पाई जाती? कस्तूरी एक होती है छोटी सी उसके पीठ में जो बहुत खुशबू देती है, जो सेंट में काम में आती है, जो स्प्रे में काम में आती है। तो कस्तूरी। और हाथी दांत इत्यादि को क्या माना जाएगा? ट्रॉफी मान लिया जाएगा। क्या माना जाएगा? ट्रॉफी मान लिया जाएगा। तो यह हमने कहा धारा 231 तक देख लिया। और आगे की परिभाषा हम देखते हैं। अब देखते हैं आगे धारा 232। धारा कौन सी? 232। धारा 232 में क्या है? असंसाधित ट्रॉफी किसको माना जाएगा? असंसाधित या अनरिजर्व असंसाधित ट्रॉफी किसे माना जाएगा? असंसाधित ट्रॉफी किसे माना जाएगा? तो उसमें क्या है? किसी भी शरीर का कैसा जो ट्रॉफी में था वो इसमें भी है। कोई भी पूरा भाग या इसमें क्या है? तो
तो इसमें ये है असंसाधित का मतलब यदि किसी भी प्राणी को क्या किया है आपने तुरंत मारा हुआ है, जो ताज़ा है, जिसकी क्या है एक विषय है कि जिसकी अभी चर्म ना उतरी हो, जो खाल है उसको खाल को ना निकाला गया हो, उसको क्या माना जाएगा, उसको असंसाधित ट्रॉफी माना जाएगा। तो क्या कहेंगे, पूरा बंदी प्राणी, पूरा बंदी प्राणी या क्या, या वन्य प्राणी या अन्य भाग, अन्य भाग यदि कैसा, यदि कैसा ताज़ा है, अभी कैसा ताज़ा मारा है, क्या ताज़ा मारा, उसको क्या तुरंत मारा है, या क्या है वो कच्चा है, वो पका नहीं है, क्या कच्चा है, या क्या कह सकते हैं, या क्या प्राणी उत्पाद है, अभी क्या प्राणी उत्पाद है, क्या है प्राणी उत्पाद है। और दूसरा या क्या कह सकते हैं कि अभी क्या है उसकी चर्म, क्या है उसकी चर्म प्रसाधन नहीं हुआ है, क्या चर्म नहीं निकाली गई है, चर्म प्रसाधन नहीं हुआ है, उसकी खाल को नहीं निकाला गया, तो उसको क्या माना जाएगा, असंसाधित ट्रॉफी मान लिया जाएगा। क्या माना जाएगा, असंसाधित ट्रॉफी मान लिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 239 और ये अंतिम करेंगे आज की क्लास की धारा 239। इसमें हमने अब देख ली सारी की सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। तो एक है बची है चिड़ियाघर, चिड़िया घर या क्या कहते हैं जू, जू की परिभाषा दी गई है। तो जू क्या माना जाए, जू क्या है एक स्थान है जो भी ये क्या, ये भी क्या चल और स्थिर हो सकता है, क्या होता है चल भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है, जहाँ पर क्या किया जाता है प्राणियों को बंदी बनाया जाता है और क्या लोगों को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है। ये क्या एक स्थान है, ये क्या है एक स्थान है जो कैसा स्थिर हो सकता है, जो कैसा स्थिर या कैसा हो सकता है चल हो सकता है, कैसा चल हो सकता है, कैसा चल भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है चल भी हो सकता है। जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर किनको बंदी प्राणियों को और किसी प्राणी को पकड़ लेना क्या मतलब बंदी बना लेना, तो बंदी प्राणियों को क्या किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए, किनको लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है, दिखाने के लिए क्या किया जाता है रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम चिड़ियाघर बोलते हैं, क्या बोलते हैं चिड़ियाघर बोलते हैं। तो ये हमारी की सारी आज हमने परिभाषाएं पढ़ ली हैं, क्या की हम सारी की सारी परिभाषाएं जो टर्मिनोलॉजी इसमें उपयोग होने वाली हैं उनको सबको हमने पढ़ लिया। अब आगे की जो धारा में हम धारा 3 से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और जब देखेंगे तो ये शब्द बार बार बीच में आएंगे, तो इसमें ये हम इनका अर्थ समझ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।